हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं हर्बल्स के बारे में। जी हाँ, हर्बल से रिलेटेड जो भी स्टेबिलिटी गाइडलाइन दी गई है या स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइन दी गई है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती क्या है। तो देखिए, जब भी हमारा प्रोडक्ट बनता है तो जब वो प्रोडक्ट बनता है, प्रोड्यूस होता है, तब उसकी जो क्वालिटी होती है वो 100% बनी हुई होती है। बट स्टेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर हम ये चेक करते हैं कि जब प्रोडक्ट बनने के बाद जैसे जैसे समय बीतता है उस समय के दौरान प्रोडक्ट जो होता है वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन के कांटेक्ट में आता है, जिसमें होता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट। तो इनकी प्रेजेंस में समय के साथ साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी में क्या चेंजेस आते हैं, चाहे उसका फिजिकल नेचर हो या उसका केमिकल नेचर हो, इसको हम चेक करते हैं ड्रग की स्टेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर, या इसी वजह से ड्रग की स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर्बल्स के केस में, जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो केमिकल नेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है, क्योंकि जो हर्बल प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर कई तरीके के इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो मिक्स होते हैं और उन इंग्रेडिएंट्स के अलग अलग केमिकल नेचर होते हैं। तो जब हर्बल प्रोडक्ट्स एक प्रॉपर टेम्परेचर कंडीशन या कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशन के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो या लाइट हो, तो उस समय उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, उसके केमिकल नेचर के ऊपर, उसके फिजिकल नेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इसी को हम हर्बल प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर परफॉर्म करके चेक करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी तक हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए किसी भी तरीके की गाइडलाइन नहीं दी गई है उनकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग से रिलेटेड। मतलब ICH ने भी हर्बल्स के लिए कोई भी स्टेबिलिटी टेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी गाइडलाइन नहीं दी गई है। ठीक हो की बात, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ICH ने किन किन के लिए अपनी स्टेबिलिटी टेस्टिंग की गाइडलाइन दी है, बट हर्बल्स के लिए अभी तक नहीं दी है। इसीलिए हर्बल्स में जिन स्टेबिलिटी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, जिन प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, वो ICH की जो एलोपैथिक ड्रग्स के लिए जो गाइडलाइन दी गई है उसी को ही फॉलो किया जाता है। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि हर्बल्स के लिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है, इसलिए हम जो एलोपैथिक प्रोडक्ट्स के लिए जो गाइडलाइन दी गई है उससे रिलेटेड मेरा पहले भी एक वीडियो आ चुका है, तो उस गाइडलाइन को ही यहाँ पर फॉलो किया जाता है और हम उसी को ही यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे कि हर्बल्स के लिए किन गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है। उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए हैं अकॉर्डिंग टू हर्बल, बट ये बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं है और ना ये गाइडलाइन जो है वो किसी तरीके से स्पेसिफाइड है, ना ही ये डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि हर्बल्स के लिए अभी तक कोई भी स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइन नहीं दी गई है। देखिए, आपके दिमाग में यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर, जैसे आपने बोला कि हर्बल फॉर्मुलेशन के लिए कोई भी स्टेबिलिटी डाटा या स्टेबिलिटी गाइडलाइन नहीं दी गई है, तो फिर इसको क्यों परफॉर्म करें। देखिए, स्टेबिलिटी जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं ना, उससे हमको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और इससे हमारा फॉर्मुलेशन को ही फायदा होता है। सबसे पहले एक चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग इसलिए की जाती है क्योंकि समय के साथ साथ ड्रग के केमिकल नेचर और फिजिकल नेचर में क्या चेंजेस हो रहे हैं जब वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन के कांटेक्ट में आते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन तो हमको मिल रही है, साथ ही साथ हमको ये क्लियर हो जाता है कि हमारे प्रोडक्ट की जो सही और बेस्ट स्टोरेज कंडीशन क्या हो सकती है उसका हमको पता लग जाता है। हमको ये पता चल जाता है कि हमारा जो फॉर्मुलेशन है जिसको हम बना रहे हैं या हम बनाएंगे वो कितना ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा फॉर्मुलेशन अच्छा है, कौन सा बुरा है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है। ड्रग की मैंने आपको बताया कि हमारे फॉर्मुलेशन की स्टोरेज कंडीशन, उसकी शेल्फ लाइफ का पता चल जाता है। साथ ही साथ हमको हमारे जो फॉर्मुलेशन है उसके ऊपर एक तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, हमारा प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल है, क्योंकि हमारे जो स्टेबिलिटी रिजल्ट्स हैं वो सही आए हैं। समझ गए मेरी बात को? तो स्टेबिलिटी एनालिसिस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो कि हमारे ड्रग की क्वालिटी पे ही डिपेंड करता है। मतलब आपको ड्रग की क्वालिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इस एनालिसिस के थ्रू मिल सकती है, इसीलिए स्टेबिलिटी टेस्टिंग को परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि ICH के द्वारा हमारी पूरी दुनिया को अलग अलग क्लाइमेट जोन के अंदर डिवाइड किया गया है। तो अगर आपका फॉर्मुलेशन जिस भी जोन के लिए बन रहा हो, एग्जाम्पल, क्योंकि देखिए हमारी दुनिया में अलग अलग टेम्परेचर होता है। भारत के अंदर ह्यूमिड कंडीशन है, रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, टेम्परेचर माइनस तक चला जाता है। वहीं यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई या अमेरिका हो गया, वहाँ पर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 25-30 डिग्री सेल्सियस बना हुआ होता है। अफ्रीका के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मतलब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्राई एटमॉस्फेयर होता है। कहने का मतलब ये है कि आपको जिस भी कंट्री के लिए अपना फॉर्मुलेशन बनाना है, अपनी ड्रग बनानी है, उस
क्लाइमेट जोन के हिसाब से ही आपको अपनी ड्रग की स्टेबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करनी होगी। जैसे अगर आप भारत के लिए अपना फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो आपको भारत की क्लाइमेट कंडीशन, जैसे जोन 3 नाम दिया गया है, उस जोन में जो कंडीशन आपको दी गई है उसी कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको आपकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। तो चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि कितने जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है ICH के द्वारा। ठीक है, तो टोटल 5 तरीके के जोन हैं। जोन 1 जो है उसको बोला जाता है टेम्परेट जोन। इसके अंदर जो कंट्रीज आती है वो है यूके, इंग्लैंड, यूएस, नॉर्थन यूरोप। ठीक है, अमेरिका आ गया, नॉर्थन यूरोप हो गया। और यहाँ पर जो टेम्परेचर कंडीशन दी गई है वो है 21 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर जो ह्यूमिड कंडीशन मेंटेन करी जाती है वो है 45 डिग्री सेल्सियस, 45% RH। मतलब अगर आपको अमेरिका के हिसाब से प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यूएस के हिसाब से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आपको जोन 1 की कंडीशन को फॉलो करना होगा। और यहाँ पर जो आपको कंडीशन मेंटेन करनी है वो आपको टेम्परेचर देना है 21 डिग्री सेल्सियस, और जो ह्यूमिडिटी रहेगी वो होगी 45%। देखिए साइड की स्लाइड में आपको सारे जोन्स और उससे जुड़ी हुई कंट्रीज के बारे में आपको बता दिया है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो आता है वो जोन 3 में आता है, जिसे बोला जाता है हॉट ड्राई जोन। भारत, इराक, पाकिस्तान, मतलब ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा का पूरा जो रीजन है ना, ये जोन 3 के अंदर आता है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर कंडीशन हमको मेंटेन करनी होती है वो होती है 30 डिग्री सेल्सियस, और जो ह्यूमिडिटी हमको मेंटेन करनी होती है वो होती है 35%। ठीक हो गई बात। तो आपको जिस भी कंट्री के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, पहले सबसे पहले आपको पता करना होगा कि वो किस जोन के अंदर आता है, और उस जोन से रिलेटेड जो कंडीशन दी गई है उसी कंडीशन में आपको प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग कितने टाइप के होते हैं, टेस्ट कितने टाइप के होते हैं, हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। बट ये जोन वाला फंडा आपको क्लियर हो गया। टोटल दुनिया को कितने जोन में बांटा गया है? टोटल 5 जोन के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, और सभी जोन्स की टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशन अलग अलग है। तो जिस भी कंट्री के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसी के हिसाब से आपको स्टेबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करनी होगी, उसी के हिसाब से आपको कंडीशन देनी होगी। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी जो कंट्री है वो कौन से जोन्स के अंदर आ रही है। अगर बात की जाए स्टेबिलिटी टेस्टिंग मेथड्स के बारे में, तो हर्बल के केस में 2 मेथड्स को यूज किया जाता है। बेसिकली ICH के द्वारा तो टोटल 4 मेथड्स दी गई है, बट यहाँ पर जो मेथड्स यूज की जाती हैं वो बेसिकली 2 मेथड्स यूज की जाती हैं। जो सबसे पहली मेथड होती है वो होती है रियल टाइम स्टेबिलिटी टेस्टिंग। इस मेथड के अंदर बेसिकली जो एनालिसिस हम परफॉर्म करते हैं, जो टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, वो मैक्सिमम 2 साल तक करते हैं। मतलब 1 से 2 साल तक, मिनिमम यहाँ पर 1 साल की लिमिट रखी गई है, और मैक्सिमम 2 साल तक आपको जो है वो गिवन टेम्परेचर और ह्यूमिड कंडीशन के अंदर आपको अपने जो कंपाउंड होता है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी होती है। और यहाँ पर जो टाइम पीरियड दिया गया है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स के अंदर हमको यहाँ पर सैंपल को विड्रॉ करना होता है और उनकी टेस्टिंग करनी होती है, और ये चेक करना होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल सही बनी है कि नहीं बनी है, उसके अंदर किसी तरीके का डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा है, उसके अंदर कोई केमिकल या फिजिकल चेंज तो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर दिया जाता है वो मेंटेन किया जाता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और जो ह्यूमिड कंडीशन मेंटेन की जाती है वो होती है 35 से 75% के बीच में। ठीक हो गई बात। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आप किस क्लाइमेट जोन के हिसाब से जो है वो अपनी स्टेबिलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो सैंपल विड्रॉ किए जाते हैं वो किए जाते हैं पहले 0, मतलब जहां से आपने टेस्टिंग स्टार्ट करी उस समय हम अपने सैंपल को पूरा एनालाइज कर लेते हैं। उसके बाद 3रे महीने, 6वें महीने, 9वें महीने, 12वें महीने, 18वें, 24वें और 36वें महीने में अपने सैंपल को विड्रॉ करते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है बात। जो दूसरी मेथड होती है उसे हम कहते हैं इससे एसिलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। जी हाँ, एसिलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग ये बेसिकली 6 महीने की होती है, मैक्सिमम 6 महीने की होती है, जो कि रिकमेंडेड है, बट मिनिमम 3 महीने तक भी आप कर सकते हैं। ठीक होगी बात। यहाँ पर जो कंडीशन प्रोवाइड की जाती है टेम्परेचर की और ह्यूमिडिटी की, वो स्ट्रेस होती है। मतलब यहाँ पर क्योंकि देखिए काफी कम समय के अंदर हमको ये चेकिंग करनी है, इसलिए जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड की जाएगी ना वो थोड़ी ज्यादा प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है वो 40 डिग्री सेल्सियस होता है, और वहीं जो ह्यूमिडिटी प्रोवाइड की जाती है वो 45% RH से मिनिमम बोला गया है 45%, उससे ज्यादा ही होती है। यहाँ पर जो सैंपल विड्रॉ किया जाता है वो 3रे महीने और 6वें महीने में जो है वो सैंपल हम विड्रॉ करते हैं। उसके बाद होती है इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी टेस्टिंग मेथड। यहाँ पर यह मेथड तब फॉलो की जाती है अगर आपकी जो एसिलेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग है अगर वो फेल हो जाती है, तो यहाँ पर हम इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 6 महीने से ज्यादा होता है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन की जाती है वो 25 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि जो स्ट्रेस टेस्टिंग होती है ना, यहाँ पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रियल टाइम स्टेबिलिटी टेस्टिंग के मुकाबले में। यहाँ पर जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा मेंटेन किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी की, तो ये
70% से ज्यादा होती है। ठीक हो गई बात। तो देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि अगर ICH के द्वारा तो टोटल 4 स्टेबिलिटी टेस्टिंग की मेथड दी गई हैं, बट हर्बल के केस में हम केवल 2 मेथड्स को ही फॉलो करते हैं, जो कि होती है हमारी रियल टाइम स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो कि 1 से 2 साल तक होती है, और एक होती है हमारी एसिलेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो कि 6 महीने की होती है। अगर हम ओवरऑल मेथड्स को देखें तो अगर हम बात करें एसिलेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग की, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर हम मेंटेन कर रहे हैं वो है 40 डिग्री सेल्सियस, जिसमें हम 2 डिग्री सेल्सियस का ऊपर नीचे हो सकता है, 38 डिग्री तक भी जा सकते हैं, 42 डिग्री तक भी जा सकते हैं। और बात करें हम ह्यूमिडिटी की, तो यहाँ पर हम 75% तक ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हैं, 5% आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन होता है सैंपल विड्रॉल का वो होता है स्टार्टिंग में, उसके बाद पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने और 6वें महीने। हर महीने की एक डेट आप डिसाइड कर लीजिए, उस पर्टिकुलर डेट पे आपको सैंपल को विड्रॉ करना है और उनका बेसिकली आपको ऐसे परफॉर्म करना है। ठीक होगी बात। अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी टेस्टिंग की, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं वो होता है 30 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे हो सकता है, और ह्यूमिडिटी जो होती है वो होती है 65% और 5% ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पर जो हम टाइम ड्यूरेशन होता है सैंपल विड्रॉ का वो होता है स्टार्टिंग में, उसके बाद तीसरा महीना, 6वां, 9वां, 12वां, 18वां, 24वां और 36वां महीना। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हम सैंपल्स को विड्रॉ करते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म स्टडी की देखें तो यहाँ पर जो सैंपल टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे हो सकता है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो 60%, 5% ऊपर नीचे हो सकता है। और जो टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, जैसे मैंने आपको बता दिया है 2 साल तक स्टडी होती है। यहाँ पर हम सैंपल विड्रॉ करते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद तीसरा, 6वां, 9वां, 12वां, उसके बाद 18वां, 22वें महीने में, 24वें महीने में, 26वें महीने में, 36वें महीने में, 48वें महीने में और 60 आखिरी में हम यहाँ पर सैंपल को विड्रॉ करते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको साइड में आपको स्लाइड भी दिख रही होगी, तो यहाँ पर मैंने आपको एसिलेटेड, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म स्टडी का पूरे केस बता दिया, किस तरीके से आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, ह्यूमिडिटी रखनी है और किस टाइम पीरियड पे आपको सिंपल विड्रॉ करके उनके ऐसे परफॉर्म करने और ये चेक करना है कि सैंपल जो है वो प्रॉपर प्योर है कि नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सैंपल को कहां पर स्टोर करना है, तो स्टेबिलिटी चेंबर करके एक इक्विपमेंट होता है जहां पर आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपने सैंपल को रख दीजिए। तो वहां पर आपका जो सैंपल होगा वो उस स्टेबिलिटी चेंबर के अंदर रखा हुआ रहेगा एक पर्टिकुलर टाइम तक, जहां पर आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखेंगे।